पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, हमारा खाना पचाने का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों खाएं, कब खाएं, भूख लगे तभी खाना खाएं। शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, बॉडी नीड एनर्जी। जी हाँ, बिना भूख के कभी खाना नहीं खाना है। हम जब भूख लगे तभी खाना खाएं। शरीर को भूख नहीं है, किसी भी तरीके से आपके पेट में कुछ गड़बड़ होती है या बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हमारा शरीर खाना बंद कर देता है, क्योंकि वो खाने को पचाएगा नहीं, खाना सड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, खाना खा। नहीं, बिल्कुल गलत है। आपका खाना सबसे पहले रुक जाता है। तो खाना शुरू कैसे होता है, सबसे पहले जब भूख लगे तभी हमारा मन तैयार होता है, हमारे दांत, हमारे खाना अच्छे से चबाना है। चबाएंगे तभी खाना यहाँ पर जो पेट में जाके, जब यहाँ पे एक पेट है, हमारा स्टमक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने को गलाता है, उसमें जाके खाना जो है आपका जब बिल्कुल लुगदी बन जाता है, उसका लिक्विड बन जाता है, फिर वो हमारी जाके वो लीवर का क्या काम है, लीवर वही जूसेस छोड़ता है, और हमारा साथ में पैनक्रियाज भी, जो खाने को पचाने के लिए ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कुछ भी खाते हैं, लेकिन अब ये खाना आपका छोटी आंत, बड़ी आंत यानी इंटेस्टाइन्स में जाता है, जहाँ पर वो काम करती हैं वाइब्रेशंस के साथ में। जी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम जब खाना खाएं, पहले तो इस खाने को, जो पेट में यहाँ पे खाना गिरता है, 3 से 4 घंटे उसको लगते हैं डाइजेस्ट होने में, यानी गलने में। उसके बाद वो खाना आंतों में जाता है, और हम क्या करेंगे, खाना खाया, फिर चल थोड़ा कुछ और खा लेते हैं, तुरंत जो है दूसरा खाना खाएंगे तो वो प्रोसेस रुक जाएगा। ना लीवर का काम पूरा हुआ, ना पेट का इसका काम पूरा हुआ, ना ही हमारी आंतों का काम पूरा हुआ। जी हाँ, तो हमको खाना भूख लगने पर खाना है। दूसरा, हमारे शरीर में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या कौन से न्यूट्रिएंट्स की, जैसे बच्चा अभी ग्रोथ कर रहा है तो उसको कौन से विटामिन चाहिए, कौन से, वही खाना आप डाइट में इंक्लूड करें, वही खाना आप टाइम के साथ खाएं। जो खाना सुबह अच्छे से, जैसे प्रोटीन है, सुबह दोपहर आप बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है, शाम को प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा, सैलेड क्यों, क्योंकि आपका फाइबर है, आपको जो आते हैं उनको पहले तुरंत, जो आप हार्ड खाना ऐसा कुछ नहीं पहुंचाना, उनके लिए सबसे पहले सलाद टाइप खाना जरूरी है। दूसरा, दिन भर में पानी का इंटेक बढ़िया से रखें। आप जब खाना खाएं तो पेट के 3 हिस्से आप बना लें, खाने के लिए, पानी के लिए और हवा के लिए। अब कोई लोग बिल्कुल यहाँ तक खा लेते हैं, बिल्कुल खाना डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि खाने का ऑर्डर, खाने का टाइम, भूख लगने पे खाना। अब हम चपाती को जो है खाना चाहते हैं, जी अच्छी बात है, लेकिन चपाती में बाय एकदम घी लगा लिया, बिल्कुल नुकसान करने वाली है। घी कैसे खाना है, सब्जी में डाल के खाना है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तभी ऑब्जर्व करेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स को, चपाती को। और चपाती बिल्कुल मैदे जैसा आप आटा ना लें, ना ही आप गेहूं को वैसे पिसवाएं, या फिर आप ज्वार है, बाजरी है, उसका फ़ायदा तभी है जब वो आपका मोटा, थोड़ा मोटा रहे। आप बिल्कुल उसको आटा, मतलब बिल्कुल उसको मैदा बना देंगे, पतला बना देंगे, तो हमारी आंतें उसमें से निकाल नहीं पाती हैं, बहुत कम ही न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकलता है। थोड़ा मोटा रखना है, सबसे बढ़िया। जैसे श्री अन्न है हमारे, मिलेट्स हम जिसकी बात करते हैं, आप मिलेट्स लें अच्छे से, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखने के लिए। और हम क्या करते हैं, योग में हम आपको बताते हैं कपालभाति। जी हाँ, कपालभाति, स्ट्रोक लगाना है 1 सेकंड में, आराम से, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर स्माइल। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है, क्योंकि कंपन होता है, जो भी इसमें कचरा, ब्लॉकेज रुका हुआ है, वो धीरे धीरे बाहर जाने लगता है। सब पे, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सब पे असर करता है हमारा ये कपालभाति। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा तो सारे हमारी जो बॉडी को इम्यून करने के लिए खाना चाहिए, चीज़ें चाहिए, वो एकदम बढ़िया रहती हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, भैया खाना खा रहे हैं लेकिन मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इससे हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो दिमाग जिसे हम बोलते हैं ना भाई, आज्ञा चक्र, भाई दिमाग है, वो आपका उस तरह का जूसेस ये छोड़ेगा नहीं, जो खाने को पचाने के लिए चाहिए, नहीं छोड़ने वाला है। इसके लिए टीवी देखते समय खाना नहीं खाना है। तो मुख्य बात है, टीवी देखते समय खाना नहीं खाना है, आराम से भोजन करना है, गुस्से में खाना नहीं खाना है, आपको खाना आराम से खाना है। दूसरा, खाना खाते समय बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। खाना खाएं जो आपके शरीर में आवश्यकताएं हैं, भूख लगने पे खाना खाएं। आप ऐसा ना हो भूख लगे जा रही है, खाना खा ही नहीं रहे, वो भी गलत है। हाँ, कभी कभी हम बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, और उससे बॉडी डिटॉक्स होती है,
लेकिन ऐसा आप रोज़ रोज़ तो कर नहीं सकते। तो उसका जब भूख लगे अवश्य खाना खाएं, जो ज़रूरत है वो खाना खाएं। आप अनाप शनाप फास्ट फूड ज़्यादा खाना बिल्कुल छोड़ें, ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम को ख़राब करता है। जो भी उसके बाद अच्छा भी खाएंगे ना, वो भी सड़ेगा, पचेगा नहीं। जी हाँ, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खाना क्या खाते हैं और खाने का प्रोसेस क्या है। दांतों से अच्छे से चबाना चाहिए, सलाइवा मिक्स होना चाहिए, जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो अच्छे से उसको। दूसरा, खाना खाते ही सोना जाना है। सो जाएंगे जी, नहीं सोना है। खाना खाने के टाइम आप रात का जैसे दिन में सोते नहीं, लेकिन शाम का जब आप खाना खाते हैं तो जाते ही आप, कई लोग 11 बजे खाना खाते हैं, 10 बजे बिल्कुल सो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। खाना खा के आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद ही आपको सोना है। आप जल्दी सोएंगे, खाने का प्रोसेस रुक जाएगा। जो खाना यहाँ जाके गिरा है 3 से 4 घंटे में, जो उसे एसिड जो गलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो नहीं होगा, वो गलेगा नहीं, वो सड़ेगा, वो आगे नहीं जाएगा, प्रोसेस नहीं होगा। आप सो जाते हैं, फिर सुबह उठेंगे थका हुआ महसूस, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम ही नहीं मिला। लेकिन नींद भी जरूरी है। आप जितना जल्दी खाना खा लें अच्छा है, लेकिन बहुत लेट खाना खा रहे हैं, इससे बढ़िया अवॉइड कर दें, ना खाएं। आई वुड सजेस्ट नहीं खाएं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं खाना लेट खाना। नींद पूरी होनी बॉडी को रिकवर होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भूख लगने पे खाएं, यही सबसे जो है महत्वपूर्ण बात है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो मैं रिपीट करता हूँ वापस से, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? ब्रेन से। भूख लगने पे खाना, टीवी मोबाइल नहीं देखना है, दांतों से अच्छे से चबाना है। फिर ये पेट में जाके यहाँ पे खाना गिरेगा, उसकी लुगदी बनेगी। फिर ये खाना आगे जाके हमारा छोटी आंत बड़ी आंत में जाके जो है उसका जूसेस बनता है। फिर हमारा ब्लड पूरी बॉडी में उस खाने को लेके जाता है, हर कोशिका तक, हर सेल तक वो खाना पहुंचता है। इस तरह से आप एनर्जाइज होते हैं। उसके साथ में ज़रूरी है ऑक्सीजन का होना। जी हाँ, उसके लिए हम क्या बताते हैं? अनुलोम विलोम करो, ताकि आपकी बॉडी एनर्जाइज रहे, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा तो आपका खाना अच्छे से पचेगा। थैंक यू। आप ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।